हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको हाइपर ज्योमेट्रिक में क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। देयर आर 100 मैंगोज इन अ बास्केट, ऑफ देम 40 आर बैड। मीन्स 40 खराब मैंगो हैं, 40 आर बैड। दैट मीन्स उस बास्केट में गुड मैंगोज कितने हो सकते हैं? 60 और टोटल हो गए 100। फ्रॉम द बास्केट 20 मैंगोज आर टेकन वन बाय वन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट ऑफ देम 2 मैंगोज आर बैड। 20 मैंगो हमें बास्केट में से लेने हैं और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि 2 मैंगोज आर बैड। दैट मीन्स जो ख़राब मैंगो हैं, जो 40 ख़राब हैं, उनमें से 2 आ रहे हैं और टोटल इन्होंने 20 लिए हैं। अब ख़राब मैंगो, बैड मैंगो 40 में से 2 होंगे, सो 40C2। अगर 2 खराब हैं, 2 मैंगोज आर बैड, देन 18 गुड मैंगोज लिए होंगे क्योंकि टोटल 20 मैंगो लिए हैं। सो गुड कितने हैं? 60। 60 में से कितने लिए हैं? 18। सो 40 टोटल खराब में से 2 लिए, 60 गुड में से 18 लिए। सो फाइनली 40 + 60 100 में से 20 लिया है। 100 में से 20 लिए। सो फिर से 2 गुड, टोटल 20 मैंगोस लिए हैं, 2 बैड हैं। दैट मीन्स 40C2, 40 में से 2 लिए और 20 लिए हैं और 2 खराब मैंगो हैं तो 18 गुड मैंगोज होंगे। सो गुड हैं टोटल 60, 60 में से 18, सो 60C18 डिवाइड बाय 100C20। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 100C20 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, आप कर भी नहीं पाओगे सॉल्व। देखो यहाँ पर यही आंसर लिखा हुआ है, सो यही हमारा आंसर होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैंगो बैड होने चाहिए। एट द मोस्ट 2 मैंगोज आर बैड, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम 2 खराब होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 2 या 2 से कम। दैट मीन्स P0, P1 एंड P2। 2 खराब हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा खराब नहीं होने चाहिए। सो P0। अब यही सेम करना है हमें। पहले 0 खराब, 0 निकल रहे हैं, सो 0 मैंगोज आर बैड। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 40C0। अब 0 बैड हैं तो सारे गुड कंडीशन के होंगे। सो 60C2 20, 60C20 डिवाइड बाय 100C20। 40 बैड हैं, खराब हैं, उनमें से 0, 60 गुड हैं, गुड में से 20, 100C2। ऐसा हो सकता है। और नाउ 1 मैंगो, क्योंकि P0, P1, P2 तीनों करने हमें। अब 1 मैंगो बैड है, सो 40C1 इंटू 60C19 डिवाइड बाय 100C20। अगर 1 मैंगो ख़राब निकला, सो 40C1, टोटल 20 लिए हैं जिसमें से 1 बैड है तो 19 गुड होंगे। सो 60C19 100C2। और ऐसा भी तो हो सकता है 2 मैंगो ख़राब हों। आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, अगर आप लिख पा रहे हो, मेरी राइटिंग की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ। नाउ 2 मैंगोज आर बैड, सो 40C2 इंटू 60C18। अगर 2 बैड मैंगो हैं तो 18 गुड मैंगो होंगे डिवाइड बाय 100C20। तो ये है 40C2, 2 गुड मैंगोज, 2 बैड मैंगोज, 18 गुड मैंगो, टोटल 100। सो ये देखिए आपको यही आंसर में दिया हुआ है। सो इतना ही आंसर है। आप इसे सॉल्व करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे।
पॉसिबल नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का अब 3rd पॉइंट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एटलीस्ट 2 मैंगोज आर बैड। एटलीस्ट 2 मैंगोज आर बैड मीन्स 2 मैंगोज खराब होने चाहिए कम से कम। सो इसका मतलब तो होगा 2 या 2 से ज़्यादा खराब होने चाहिए। एटलीस्ट 2 मैंगोज आर बैड, दैट मीन्स 2, आइदर 2 और 3 और 4 डैश 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 तक अप टू P20। P20 क्यों? क्योंकि 20 मैंगोज ही हम निकाल रहे हैं। सो एटलीस्ट 2 मैंगोज आर बैड, दैट मीन्स हम इतना बड़ा तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, बट हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अगर हम 1 में से 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो जो आंसर होगा वो होगा 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 20। सेम करना है आपको, 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है और 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है। सो ये रहा 0 की प्रोबेबिलिटी और ये है 1 की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ माइनस ही तो करना है। सो 40C0 इंटू 60C20 डिवाइड बाय 100C20। (40C1) 60C19 डिवाइड बाय 100C20। सो फाइनली हमने 1 में से माइनस किया 0 बैड मैंगोस मीन्स 20 गुड और 1 बैड मैंगो दैट मीन्स 19 गुड। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में हमने मैंगो की कैलकुलेशन के लिए देखा। आइए एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। इन अ मॉडर्न होटल देर आर 28 रूम्स ऑफ विच 8 आर एयर कंडीशन। अब जब हम होटल में जाते हैं तो कुछ एयर कंडीशन रूम होते हैं, 8 एयर कंडीशन है, दैट मीन्स नॉन एसी कितने होंगे 20, क्योंकि टोटल 28 दिया हुआ है। टोटल 28 है, अगर एयर कंडीशन 8 होंगे तो नॉन एयर कंडीशन 20 होंगे। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, assuming that the demands of both the types of room are equal and on a particular day 12 rooms are rented। 12 रूम इन्होंने रेंट पे दिए हैं। Find the probability that of them, number 1, all the air conditioned rooms are rented। Now first point, अगर इन्होंने 12 रूम्स रेंट पे दिए हैं और सारे के सारे एयर कंडीशन रेंट पे हो गए हैं, दैट मीन्स 8C8, 8 में से 8 एयर कंडीशन रूम रेंट पे हो गए। नाउ टोटल रूम कितने दिए हैं 12, 12 में से 8 एसी रूम हैं तो बाकी के 4 नॉन एसी रूम दिए होंगे। सो 20C4, 20 में से 4 एंड डिवाइड बाय 28C12। टोटल 28 में से 12 रूम दिए हैं जिसमें से 8 एसी हैं, 8 के 8 एयर कंडीशन दिए हैं। अगर 12 दिए हैं और 8 एयर कंडीशन दिए हैं तो बाकी के 4 नॉन एयर कंडीशन दिए होंगे। नॉन एसी रूम्स 20 थे, 20 में से 4 दिए हैं। नाउ 8C8 1 होगा, 20C4 डिवाइड बाय 28C12, तो यही फाइनल आंसर है इसका। 20C4 डिवाइड बाय 28C12। इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। नाउ सेकंड पॉइंट, अब इन्होंने सेकंड पॉइंट कौन सा पूछा है वो देखेंगे। सेकंड इन्होंने पूछा है नन ऑफ द एयर कंडीशन रूम इज़
रेंटेड। 12 रूम का डिमांड आया है लेकिन एसी रूम एक भी नहीं गया, एक भी कस्टमर ने एयर कंडीशन रूम नहीं लिया। सो 8C 0, एयर कंडीशन रूम में 8 में से 0। 12 के 12 रूम नॉन एसी गए हैं, सो 20C 12 डिवाइड बाय 28C 12। 8C 0 क्योंकि एक भी एयर कंडीशन रूम नहीं गया, 12 के 12 नॉन एसी रूम गए हैं, सो 20C 12 डिवाइड बाय 28C 12। नाउ 1 into 20C 12 डिवाइड बाय 28C 12, सो 20C 12 डिवाइड बाय 28C 12 फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 8C 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। सो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ।